तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 1 जुलाई पहला पाठ आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 6, 9 से 12। तुम लोग मेरी ये बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रोनते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें? विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूँ बेच सकें? हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वज़न बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब के अहम का शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूँगा। ये प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबों को टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबों के सिर का मुंडन कराऊंगा। मैं इस देश को वही शोक दिलाऊंगा जो इकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बहुत कड़ा होगा। ये प्रभु की वाणी है। वह दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भेजूंगा रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वह प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वह उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। धन्य है वे जो उसके आदेशों का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरे नियमों के लिए तरसती है। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों को हृदय गमन किया है। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मुझे तेरी आज्ञाएं हृदय से प्रिय है। तू अपने न्याय के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं आह भर कर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले
हर एक शब्द से जीता है। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, थक के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक। ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकीदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकीदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।